आज परीक्षा का अंतिम दिन था। आमिना तथा करीम परीक्षा समाप्त होने पर जब घर पहुंचे तो अब्बू ने उनको आश्वासन दिया कि अगले इतवार को वो सबको बम्बई की सैर कराएंगे। दोनों बच्चे इतवार का बेसब्री से इंतज़ार करने लगे। इतवार के रोज़ दोनों बच्चे नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर सुबह से ही व्याकुल हो रहे थे। आमिना के माता पिता के साथ साथ उनके पड़ोसी रमा मौसी का परिवार सब मिलजुल कर सैर सपाटे को निकल पड़े। रमा मौसी आमिना की माँ की अच्छी सहेली थी। इसके साथ साथ वो करीम को बहुत प्यार करती थी। करीम भी स्कूल से आने के पश्चात ज़्यादा समय उन्हीं के घर में व्यतीत करता था। करीम लहरों से खेलता हुआ काफ़ी आगे निकल गया। लहरें काफ़ी ऊंची ऊंची उठ रही थी। रमा ने लपक कर उसका हाथ खींचा तथा बच्चों से कहा, चलो बहुत देर से खेल रहे हो, अब हाथ धोकर कुछ खा पी लो। आमिना की माँ ने डब्बे से पूड़ियाँ तथा सब्जी निकालकर सबको परोसना शुरू की। सभी लोग चौपाटी की मस्त हवा के साथ आनंदित होकर भोजन करने लगे। खाना खाने के पश्चात बच्चों ने झूला झूला। करीम वहाँ लगी खिलौने की दुकान से मोटर लेने की जिद करने लगा। उसकी माँ ने उसे मोटर दिलाने से इनकार किया तो वो रमा मौसी का पल्लू पकड़कर रोने लगा। रमा ने बच्चे का दिल तोड़ना उचित ना समझा एवं उसे मोटर दिला दी। इधर करीम की माँ बड़बड़ा रही थी कि रमा तुम्हारे लाड़ प्यार ने इसे जिद्दी बना दिया है। रमा की शादी को 8 साल बीत चुके थे, परंतु अभी भी भगवान ने उसकी गोद हरी नहीं की थी। छोटा करीम रमा के जीवन में बच्चे की कमी का एहसास ही पैदा नहीं होने देता था। सभी लोग मौज मस्ती कर सैर सपाटे के दूसरे पड़ाव गेटवे ऑफ इंडिया पर पहुंचे। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरे तभी एक जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चारों ओर से लोगों के रोने, चीखने तथा कराहने की आवाजें सुनाई दे रही थी। रमा ने जब आंखें खोली तो अपने आप को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। होश संभालने के बाद उसने नर्स से पूछा कि उसे यहाँ कौन लाया। नर्स ने उत्तर दिया कि आप तथा कई अन्य लोगों को घायल अवस्था में यहाँ भर्ती कराया गया था, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया पर एक बम विस्फोट हुआ जिसमें कई लोग मारे भी गए हैं। रमा ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो आमिना तथा करीम भी एक बिस्तर पर नजर आए। आगे पूछताछ करने पर पता चला कि करीम के माता पिता इस विस्फोट में मारे गए। दोनों मासूम बच्चे अब इस दुनिया में अकेले थे। करीम, रमा तथा आमिना की अस्पताल से छुट्टी हो गई थी। रमा खुद अस्वस्थ होने के बावजूद बच्चों की देखभाल में कोई कमी न होने दे रही थी। इधर आमिना तथा करीम के चाचा भी बम्बई पहुंच चुके थे। उन्होंने करीम तथा आमिना को अपने साथ अपने पैतृक गांव रुदौली ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। यह सुनकर रमा का मन भारी हो गया था, पर रिश्तेदारों के सामने वो कह भी क्या सकती थी। सरकार द्वारा दी जाने वाली मुआवजा राशि तथा दोनों बच्चों को लेकर करीम के चाचा रुदौली चले गए। रमा को तो मानो सारा जीवन सूना हो गया था। एक तो इतने अच्छे मित्रों को खोना, साथ ही बच्चों के जाने का गम उसको अंदर ही अंदर सता रहा था। वो दिन प्रतिदिन उदास तथा निर्जीव सी होती जा रही थी। रमा के पति ने सोचा क्यों ना तबादला ले लिया जाए, शायद जगह बदलने से रमा का मन बदल जाए। 2 साल की कड़ी मशक्कत के उपरांत उनका तबादला हो गया। भाग्यवश उनका तबादला रुदौली ही हो गया, पर वहाँ पहुंचकर भी वो उदास सी रहती थी। रमा के घर में माला नाम की एक बाई काम करती थी, जो कि काफी सरल स्वभाव की महिला थी।
उसने सोचा मेम साहब के कोई बच्चा नहीं है, शायद इसलिए वो बुझी बुझी तथा उदास सी रहती है। माला ने उनसे अनुरोध किया कि वो एक बार पीर बाबा की मज़ार पर ज़रूर जाएं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आखिरकार वो एक दिन समय निकालकर रमा माला के साथ दरगाह पर दर्शन के लिए गई। रमा ने माथा टेकने के उपरांत दान दक्षिणा करने के लिए वहां बैठे भिखारियों को दान देना प्रारंभ किया। तभी उसकी नज़र भिखारियों की कतार में बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। रमा ने उनको देखते ही पहचान लिया। वे अत्यंत ही दयनीय तथा बेबस लग रहे थे। जैसे ही वह उनके पास पहुंची तो छोटा करीम रोता बिलखता उनसे चिपट गया। रमा बच्चों को घर ले आई। पूछने पर पता चला कि मुआवजे की रकम हड़प करने के पश्चात उसके चाचा चाची ने मार पीट कर उनको घर से निकाल दिया था। अनाथ बच्चों ने बेबस होकर भीख मांगना शुरू कर दिया था। बच्चों को दर्द भरी कहानी तथा उनकी ये दुर्दशा देख रमा की आंखों में आंसू उमड़ पड़े, परंतु अब वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी। शायद भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी कर दी थी। उसकी खाली गोद फिर से भर गई थी।